हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी अमेज़ॉन के एड्स के मैनुअल कैंपेन के बारे में। देखो, अमेज़ॉन का एडवर्टीज़मेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब कभी कुछ करते हुए बहुत लंबा जाएगा, घंटों घंटों तक चला जाएगा। बहुत डिटेल में अगर सीखने वाला तो एडवर्टीज़मेंट बहुत लंबा टॉपिक है, तो वो सारा तो मैं नहीं सिखा सकता। पर आज आपको अमेज़ॉन के मैनुअल कैंपेन का बेसिक ज़रूर बताऊँगा कि कैसे एडवर्टीज़मेंट करना चाहिए, कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपका पहले गोल क्या डिसाइड रखना है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में अमेज़ॉन के मैनुअल कैंपेन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कोई भी क्वेश्चन आपका हो वीडियो देखने के बाद तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो भाई साहब एक लाइक ज़रूर देना और हाइप का बटन ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे वीडियो में। आपको अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो ये मेरा अमेज़ॉन का मेरा खुद का ही डैशबोर्ड ओपन है। इसके कैंपेन मैनेजर में आ जाते हैं। देखो, ये मेरा कैंपेन मैनेजर है अमेज़ॉन का। मैंने लाइफ टाइम तक कर रखा है। बेसिकली मैंने एडवर्टीज़मेंट में जो स्टार्टिंग करा है एडवर्टीज़मेंट में पैसा डालना, वो 2021-22 में डाला था, कोविड के बाद। तो ये जितना भी मेरा 11 लाख रुपए मैंने डाले हैं वो 2022 से 2024, 2022, 23, 24, अभी ये 25 का नवंबर चल रहा है, 25 भी मान लो, तो 22, 23, 24, 25, तो आप ये 2000 ये मान लो कि 3 साल में 22, 23, 24, 25, 4 साल के अंदर ये मैंने पैसा डाला। इस पर 18% टैक्स जोड़ेंगे तो लगभग पौने 13 लाख रुपए मैंने अमेज़ॉन के एड्स में खर्चा किया अपने अकाउंट में। तो अब हमारे टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते, कैसे मैनुअल कैंपेन क्रिएट। सबसे पहले आप लोगों ने अगर ऑटोमेटिक कैंपेन वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देखो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कीवर्ड्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देखो, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम गए क्रिएट कैंपेन पे, यहाँ पे पूछ रहा है चूज योर कैंपेन टाइप। हम करेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। देखो, ऐड ग्रुप का नाम आ गया। ऐड ग्रुप होता है, आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हो, उनके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट रख सकते हो। अगर आपको एक ही ग्रुप में 5 प्रोडक्ट रखने हैं और कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट सारा पैसा खा जाता है, तो बाकी प्रोडक्ट को चांस नहीं मिलता, तो हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। हर ग्रुप में अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा और फिर उसके हिसाब से ऐड चला सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है अलग अलग ग्रुप बना करके कि हम यहाँ पे ग्रुप वाइज पैसा डिवाइड नहीं कर सकती। हर ग्रुप को 200-200 रुपये मिले तो जो पहले पैसा खत्म कर देगा पूरे कैंपेन का तो वो हो जाएगा, पर उसके चांसेस कम रहते हैं। पर यहाँ पे हम हर प्रोडक्ट को चांस दे सकते हैं। तो आप 5 ग्रुप, 10 ग्रुप, 50 ग्रुप बना सकते हो एक कैंपेन के अंदर और अपने 50 SKU अलग अलग रख के टेस्टिंग कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में जा करके एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी इस टाइम मेरा कोई भी कैंपेन लाइव नहीं है। अगर मैं आपको फिल्टर बाय एक्टिव स्टेटस में दिखाऊं, मेरा इनेबल्ड के अंदर 0 कैंपेन है। सारे कैंपेन बंद हो चुके हैं। मेरा अमेज़ॉन पे स्टॉक लगभग ख़त्म होने वाला है। 90% मेरा सारा स्टॉक ख़त्म हो गया। गाइज, अगर ये हुडी है, अगर आप लोगों को हुडी बाय करनी हो, यूनिसेक्स है, प्योर कॉटन हैवी है। मेरे पास 12 पीस ही बचे हैं। 42 में मेरे पास 10 पीस हैं और 40 में लगभग 2 पीस होंगे। तो 12 पीस मेरे पास अवेलेबल है। 42 मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स कोई भी इसको बाय कर सकता है। विंटर का पीस है एंड आपको ये 649 का है। मैं अमेज़ॉन बाज़ार का लिंक दे दूंगा, आपको मात्र 400 रुपये में फ्री डिलीवरी मिलेगा। तो बैक टू अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम गए। मैंने एक ये प्रोडक्ट उठा लिया, ये इसका एसिन लिया एंड यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्टली ऐड करा, नहीं तो मैं एंटर में जा करके एसिन डालूंगा और यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। देखो, अब ये इसका डुप्लीकेट लिस्टिंग मैंने डबल बना रखा था FBA के लिए, पर FBA कभी हुआ ही नहीं, तो डबल लिस्टिंग क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे हम जाएंगे मैनुअल कैंपेन में। देखो, अमेज़ॉन पे 2 तरीके से मैनुअल कैंपेन कर सकते हैं। एक होता है कीवर्ड बेस्ड, एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग बेस्ड। कीवर्ड बेस्ड कैंपेन कब रन करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कैंपेन कब रन करना चाहिए, वो आपको बताएगा आपका ऑटोमेटिक कैंपेन। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं किसी भी और कैंपेन में, किसी और अकाउंट में जिसमें ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आपने ऑटोमेटिक वाला वीडियो नहीं देखा तो भैया जा करके देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं आपका लास्ट 7 डेज करूं, लास्ट 7 डेज ही ऑटोमेटिक कैंपेन है। 252 में 4 ऑर्डर आए हैं। एक ये ऑल इन ऑटोमेटिक 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 ऑटो, एक ऑटोमेटिक ये खोल लेते हैं ऑटो, एक ये भी ऑटो है, सॉरी एक ही ऑटो खोल लेते हैं, फटाफट ऑटो खोल लेते हैं हम। ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर 4 प्लेसमेंट हमारे को मिलती है, लूज मैच, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम जाते हैं टारगेटिंग पे। देखो लूज मैच हमारा कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करता है, क्लोज मैच हमारा कीवर्ड बेस्ड। 90% ये कीवर्ड के सर्चेस के ऊपर ही हमारा ऐड चलाता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड चलाता है। अब देखो मेरा इधर लूज मैच में एक ऑर्डर आया, 45 रुपीज़ खर्च हुए हैं। और यहाँ पे अगर मेरा और ज़्यादा डेटा मेरे पास अगर हो और ज़्यादा ऑर्डर आए, इसको मैं लास्ट 30 डेज कर दो। इतना पुराना इसमें है नहीं, नए कैंपेन्स हैं, इसका देखते एक बारी। हाँ देखो इस पे क्लोज मैच पे 2 ऑर्डर आए हैं और लूज मैच में एक ऑर्डर आया। इसका मतलब क्या है, क्लोज मैच लूज मैच ये कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर रहा है। अब मैं इसके सर्च टर्म में जाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑर्डर्स अप टू डाउन करूंगा। अब देखो ये 2 कीवर्ड पे ऑर्डर आए हैं, बेबी बॉय, बेबी टॉयज फॉर 6 मंथ और टीथर अबव 5 ईयर्स। तो ये क्या मुझे पता चला कि बेसिकली ये मेरा कीवर्ड के ऊपर ऐड पे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है। और जिस तरह मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही है कि प्रोडक्ट के ऊपर आपका प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट पेज पे शो होगा, तो जिसमें आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन आपको वो बताता है। तो जिस तरह यहाँ पे एक आया है किड ग्लव्स के ऊपर और एक आया है टीथर फॉर 6 to 12 मंथ, तो ये कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। जिस तरह अगर मेरा सब्स्टिट्यूट पे ऑर्डर आता, जिस तरह भी अगर मैं और डिटेल में अगर आपको डेटा दिखा पाता पुराने कैंपेन जो कि अभी है नहीं, सारे अबॉर्ट कर चुके हैं। जिस तरह ये प्रोडक्ट है तो मेरा यहाँ पे एक ऑर्डर, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 ऐसे करके मल्टीपल अगर प्रोडक्ट के टारगेटिंग के थ्रू मेरे को ऑर्डर जनरेट हो रहे होते तो मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करता। अभी मेरे को कीवर्ड के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैं कीवर्ड पे ही ऐड चलाऊंगा मैनुअल। जिस तरह ये प्रोडक्ट है इस पे ऐड चली, एक क्लिक आया, एक ऑर्डर जनरेट हो गया। अगर मेरे इस तरह करके प्रोडक्ट्स के थ्रू ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होते, किसी और प्रोडक्ट पे ऐड चली, उसके प्रोडक्ट पेज पे, वहाँ से यूज़र मेरे पेज पे आया और उसने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, तो मैं क्या करूँगा अपने कैंपेन में यहाँ पे पर प्रोडक्ट टारगेटिंग करूँगा। अभी हम बात करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की। कीवर्ड टारगेटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग की ही बात करते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग के हम बाद में आएंगे, उसकी स्ट्रेटजीज उसके हिसाब से। देखो कीवर्ड टारगेटिंग में हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके की टारगेटिंग दे रखी है। एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रीज मैच और एक है एग्जैक्ट मैच। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है सजेस्टेड बिड ऑन रेगुलर डेज। 2 तरीके की बिडिंग होती है, एक रेगुलर डेज और एक होता है इवेंट। होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और अपने इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल टाइम पे जितनी सेल्स होती हैं वो स्पेशल डेज होते हैं, फेस्टिवल डेज होते हैं। बाकी सारे साल ये रेगुलर डेज चलता है। तो रेगुलर डेज का ही सजेस्टेड बिड है। सजेस्टेड बिड का मतलब होता है मार्केट में कि भैया लोग इतना रुपया देने को तैयार हैं और लोग दे रहे हैं, तो हम आपको इतना सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर हेल्दी कंपटीशन खेलना है तो इतना बिड रखना चाहिए आपको हर बिड प्लेसमेंट के अंदर। किसी का हाई लो रेंज होती है। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे वाइट सॉक्स को ऐड करूँगा ब्रॉड मैच में, देखो यहाँ पे दिखाएगा सजेस्टेड बिड 8.63 रुपीज़, मिनिमम बिड है ब्रॉड मैच में 6.76 और हाई है 10.56। देखो अब आपको दिख रहा होगा मिनिमम 6.76, हाई 10.56। तो इन्होंने बीच का एवरेज दिया 8.63, आप इससे 8.6 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सजेस्टेड बिड ये हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कीवर्ड के नीचे IS और IR। IS होता है इंप्रेशन शेयर और IR होता है इंप्रेशन रैंक। इंप्रेशन शेयर का मतलब ये है, अगर मैं आपको amazon.in पे जा करके समझाऊं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्च किया सॉक्स फॉर मेन, तो यहाँ पे जो 30,000 रिजल्ट्स हैं और ये जो देखो स्पॉन्सर्ड की ऐड चल पड़ी है, तो इस कीवर्ड पे मेरा इंप्रेशन कितना है। अगर इस कीवर्ड पे 50,000 बारी इंप्रेशन पड़ रहा है तो उसमें मैं कितने प्रतिशत इंप्रेशन अपने हिस्से में ले पा रहा हूँ, उसको बोलते हैं आपका इंप्रेशन शेयर, कि भैया आपका इंप्रेशन शेयर कितना है।
जिस तरह ये वाइट सॉक्स कीवर्ड पे इंप्रेशन शेयर मेरा 4.55% है, काफ़ी टाइम से ऐड चलती आ रही है। अगर मैं इस पर हैवी बिडिंग करूँगा तो मेरा इंप्रेशन शेयर ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभी मेरा इंप्रेशन शेयर कम भी हो सकता है अगर उस कीवर्ड पे मैंने बिडिंग कम करी है, पैसा कम स्पेंड किया। दूसरी चीज़ होती है इंप्रेशन रैंक। रैंक 1 मतलब फर्स्ट पेज पे, रैंक पीछे होती जाएगी, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट पीछे के पेजेस पे पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7 पे शो करेगा। जिस तरह व्हाइट सॉक्स कीवर्ड पे अगर मैं ऐड चलाता हूं तो मेरा इंप्रेशन शेयर कितना है 4.5% और मेरी इंप्रेशन रैंक क्या पड़ेगी, रैंक 5। रैंक 5 मतलब जिस तरह ये मैंने वाइट, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट सॉक्स सर्च करूंगा, ये मैंने व्हाइट सॉक्स सर्च किया, अब ये जो इंप्रेशन पड़ा 1 2 3 4 ये टॉप ऑफ द सर्च पेज है, तो टॉप 4 में तो ये चले गए। उसके बाद का जो पढ़ने वाला ये ट्रेंडिंग नाउ में अगर मैं ऐड चलाऊंगा तो यहाँ पे 5 6 7 8 करके मेरा इंप्रेशन टॉप ऑफ द पेज पे ही पड़ेगा, 5वें नंबर पे मेरा इंप्रेशन पड़ेगा इस प्रोडक्ट का, क्योंकि इस कीवर्ड पे मेरा इंप्रेशन रैंक क्या है 5 है। जितना ज़्यादा रैंक होगा तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हो कि एक पेज पे अगर 50 एड स्लॉट्स हैं, 40 एड स्लॉट्स हैं तो टॉप 40 ही एक पेज पे आएंगे, तो आपका ऐड पीछे वाले पेजेस पे चलेगा। जरूरी नहीं है, बट यहाँ एक आप लॉन्ग टर्म तक एडवर्टीजमेंट करते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको इंप्रेशन की रैंक मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आपका फर्स्ट पेज पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बड़े ब्रांड्स है वो सालों साल ऐड चलाते हैं काफ़ी पैसा, तो उनका इंप्रेशन रैंक ज़्यादातर कीवर्ड पे हाई ही रहता है, मतलब टॉप 10 के अंदर ही रहता है। जिस तरह ब्लैक सॉक्स कीवर्ड है, अगर मैं इस पर ऐड चलाता हूँ तो इंप्रेशन रैंक मेरा 18 है और इंप्रेशन शेयर है 0.06%। मतलब मेरे जो ऐड चलेगी वो सिर्फ 0.06% ही टोटल ऐड का इंप्रेशन काउंट लेगी, बाकी बहुत सारे एडवर्टाइजर इस पे ऐड चला रहे हैं, तो 0.06% कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर अपने आप ब्रांड का नेम डालोगे तो आपका इंप्रेशन शेयर 100% ही रहता है। अगर मैं यहाँ पे अपने ब्रांड का डालूंगा, सर्च करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे को रिकमेंड नहीं कर रहा मेरा ब्रांड, क्योंकि अब लोग सर्चेस भी नहीं कर रहे होंगे। लास्ट 6-8 मंथ्स में मैंने कुछ खास कुछ एडवर्टीजमेंट किया भी नहीं है, नहीं मेरा ब्रांड यहाँ पे रिकमेंड भी नहीं कर रहा, लोग मेरे ब्रांड से सर्च भी नहीं कर रहे। तो इंप्रेशन शेयर और इंप्रेशन रैंक आपको समझ आ गया, बेसिक का फंडा है। जो जिस कीवर्ड पे आपका इंप्रेशन शेयर 0 है, इंप्रेशन रैंक कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो मतलब उस कीवर्ड पे अभी आपका कोई भी डोमिनेशन नहीं है, तो आप धीरे धीरे ऐड करके उस कीवर्ड पे अपना रैंक बना सकते हो, पर टाइम और पैसा उसमें जाता है। अब बात करते हैं अपनी टारगेटिंग पे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। जिस तरह ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, मैनुअल कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई अपना प्रोडक्ट टारगेट करता हूँ ब्रॉड मैच में, जिस तरह ये मेरा वाइट कलर का सॉक्स है 3 पेयर्स का, एंड यहाँ पे मैंने कीवर्ड के अंदर लिया वाइट सॉक्स। अब ये मेरा एंकल सॉक्स है। अब कस्टमर यहाँ पर ब्रॉड मैच क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि मैच इसमें हमारे प्रोडक्ट का मैच करेगा, बहुत बड़े में, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लूज खुले तरीके से हमारी एडवर्टीजमेंट चलेगी। तो यहाँ पे वाइट सॉक्स कीवर्ड है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे वाइट सॉक्स मैन सर्च करेगा तो भी ऐड चलेगी, वाइट सॉक्स वुमेन करेगा तो भी ऐड चलेगी, वाइट सॉक्स किड्स करेगा तब भी हमारी ऐड चलेगी, एंड जिस तरह वाइट ब्लैक एंड वाइट सॉक्स करेगा, ब्लैक एंड वाइट सॉक्स करेगा, उसके आगे किड्स लगाएगा, कुछ भी करेगा, बस वो वाइट वर्ड पकड़ करके आपकी ऐड चला देगा कितनी ही दूर तक। मतलब कस्टमर कुछ भी सर्च करे, शूज़ विद सॉक्स, या फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर सर्च करता है सॉक्स फॉर जीन्स, तब भी आपकी ऐड चल जाएगी, ठीक है। तो ब्रॉड मैच में इतना खुले पैमाने पे, दूर दूर तक, लेना नहीं देना नहीं, वहाँ पे भी ऐड आपकी चल जाएगी। ब्रॉड मैच का मतलब आपको समझ आ गया कि ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपका वो कीवर्ड पकड़ करके, वाइट पकड़ करके, सॉक्स पकड़ करके दूर दूर तक ऐड चला देगा। मेरा एंकल लेंथ सॉक्स है, कोई फुल लेंथ सॉक्स सर्च कर रहा होगा उसको दिख जाएगा, कोई लोफर सॉक्स सर्च कर रहा होगा उसको दिख जाएगा, कोई बैम्बू सॉक्स सर्च कर रहा होगा जो मेरा प्रोडक्ट नहीं है उसको भी दिख जाएगा, कोई शूज सर्च कर रहा होगा वाइट शूज विद 4 सॉक्स, उसको भी ऐड दिख जाएगी।
कोई वाइट एंड ब्लैक सर्च करेगा, ब्लैक एंड ग्रे, वाइट करके वाइट ब्लैक ग्रे कॉम्बो, उसको भी ऐड दिख जाएगी। तो वो बहुत ब्रॉड तरीके से हमारी ऐड चलाएगा, बहुत ओपनली ऐड चलाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इसको। तो ब्रॉड मैच में आप जब भी टारगेटिंग करो तो बिड हमेशा रिकमेंडेड बिड से 50% नीचे रख के करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको गूगल पे वर्ड काउंटर खोल लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो जिस तरह अगर मेरा रिकमेंडेड बिड 8.63 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 8.63 डिवाइड बाई 2, मैं ऐड चलाऊंगा 4.3 की जगह 4.5 से, लगभग 50% ब्रॉड मैच में नीचे से ही ऐड चलाऊंगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हर कोई गलती करता है जो कि आपको अवॉइड करनी है। कोई भी कैंपेन चलाओ, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, एक कैंपेन में 5 से ज़्यादा कीवर्ड मत रखिएगा। अगर आप नए एडवर्टाइज़र हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको ऐड में पैसा डालने पे डर लग रहा है, तो एक कैंपेन में 5 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखने, ठीक है। 5 कीवर्ड मैक्सिमम है। ब्रॉड मैच का सिर्फ ब्रॉड मैच में टारगेट करो, फ्रेज मैच को फ्रेज मैच में टारगेट करो, चाहे एग्जैक्ट मैच को एग्जैक्ट मैच में टारगेट करो। 5 से ज़्यादा किसी भी कैंपेन में कीवर्ड नहीं रखने। उसका रीज़न ये होता है कि कभी कभी कोई कीवर्ड आपका सारा पैसा ख़त्म कर देता है, बाकी के 2-3 कीवर्ड को चलने का मौका ही नहीं मिलता। अगर मेरा सॉक्स फॉर मैन कीवर्ड पे 1000 सर्चेज आ रहे हैं, ये सारा पैसा खर्च कर देगा, मेरा सॉक्स फॉर वुमेन पे ऐड चलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस पे भी तो सर्चेज आ रहे हैं, वो सॉक्स फॉर मैन ही सारा पैसा खा गया, तो वुमेन वाली पे मेरी ऐड कब चलेगी? अगर मैंने एक ही उसमें मल्टीपल कीवर्ड रख दिए, 10 रख दिए, 20 रख दिए, तो वो तो सब इंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे, जिसके पहले क्लिक्स आए पैसा खत्म, बाकी सारे कीवर्ड को चांस ही नहीं मिला। तो हमारे को कीवर्ड ऐसे टेस्ट हो ही नहीं पाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, कीवर्ड की टेस्टिंग नहीं हो पाती है। कभी कीवर्ड हमारे सामने होता है पर हमने कभी उसको पैसा ही नहीं दिया होता टेस्ट करने के लिए कि भैया वो चलेगा, परफॉर्म करेगा, कुछ ऑर्डर ला के देगा, वो टेस्टिंग ही नहीं कर पाते हम, हमारे महीने की महीने निकल जाते हैं और वो कीवर्ड कैंपेन में पड़ा रह जाता है। लास्ट में अमेजोन की टीम से फ़ोन आता है कि भैया आपके 100 कीवर्ड जो हैं उन पे एक भी क्लिक नहीं आया है, उनको आप पॉज कर दो। तो हम सोचते हैं कि बेकार कीवर्ड है, आज तक एक ऑर्डर नहीं, पॉज कर दो। तो ऐसे हमारे मेन जो प्राइमरी कीवर्ड, जो हमारे फोकस कीवर्ड होते हैं, वो भी वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि अभी हमने उनको टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो एक कैंपेन में 5 कीवर्ड रखने हैं। ब्रॉड मैच को अलग टारगेट करो, फ्रेज मैच को अलग टारगेट करना है, एग्जैक्ट मैच को अलग टारगेट करना है। 5 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखेंगे। और अगर आप नए एडवर्टाइजर हो तभी आप रिकमेंडेड बिड से 50% नीचे से स्टार्ट करोगे। जिस तरह 8.63 है, मैं इसका 4.5 से स्टार्ट करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 4.5 रुपीज़ बिड से। इंप्रेशन आने में टाइम लगेगा, तो मैं धीरे से ही स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे ABCD भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे डर भी लग रहा है कि पैसा डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, तो मैं आधे 50% से ही स्टार्ट करूंगा। अगर आप एडवर्टाइज़र हो, आप 2-4 महीने आपने ऐड करा है, पैसा डाला है, तो आपको इतना तो मेरे को पता है कि इतना नॉलेज आ गया होगा कि बिड कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बाकी मैंने अमेजोन के कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन पे प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन का भी बनाया है, वो देखिए आपको समझ आएगा। एंड अमेजोन के कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर पर्टिकुलर एक और वीडियो बनाया है, वो भी आप देखो तो आपको ऑप्टिमाइजेशन बेसिक आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको 2-3 महीने हो गए एडवर्टीजमेंट करते हुए, तो आप क्या करोगे, रिकमेंडेड बिड से 20-25% नीचे से स्टार्ट करोगे। डायरेक्ट रिकमेंडेड बिड से ब्रॉड मैच में कभी भी स्टार्ट नहीं करने का, क्योंकि पैसा पूरा चूस जाएगा ये, और एक भी ऑर्डर नहीं आना है, 2 मिनट में 500 रुपये उड़ जाएंगे। तो जिस तरह 8.63 है, मैं इसका -20% करूंगा और 6.89 है, तो मैं इसका 6.8 रुपीज़ से स्टार्ट करूंगा। 6.8 रुपीज़ से अगर मैं 2-3 महीने से एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, मुझे एडवर्टीजमेंट आता है, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन आता है, तो मैं 6.8 रुपीज़ से बेसिक अपना इसका बिडिंग स्टार्ट करूंगा। एक कैंपेन में 5 कीवर्ड फिक्स हैं, मान करके आप चलोगे ही चलोगे, ठीक है। अब हमारा हो गया, हम सपोज करो 5 कीवर्ड ले लेते हैं, और अभी मैं रिकमेंडेड ही ले रहा हूँ, आप लोग छोड़ो, रिकमेंडेड छोड़ो, मैं कस्टम ही लेता हूँ। यहाँ से मैं टिक हटा देता हूँ, मेरे पास ब्रॉड मैच ही कीवर्ड आएंगे। कस्टम बिड पे देखो 3 आ रहा है, सजेस्टेड बिड मतलब यही बिड आएगा आप जब भी कीवर्ड ऐड करोगे।
डेफॉल्ट बिड, आपके सिस्टम में डेफॉल्ट बिड होता है हर कैंपेन का, वो आप चेंज कर सकते हो डेफॉल्ट बिड। तो डेफॉल्ट बिड यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे इसमें 28.81 रुपीज़ है, तो ये बेकार है डेफॉल्ट बिड। मैं इसकी जगह आपका कस्टम बिड लेके चलता हूँ 5 रुपया, सेफ्टी के लिए 5 रुपया बहुत सही है। मैंने पहले कीवर्ड लिया वाइट सॉक्स, उसके बाद दूसरा कीवर्ड लिया वाइट सॉक्स, कॉटन स्कूल सॉक्स, वाइट सॉक्स गर्ल्स, वाइट कॉटन सॉक्स, उसके बाद एंकल सॉक्स वुमेन, कॉटन सॉक्स वुमेन, उसके बाद वाइट एंकल सॉक्स, 1 2 3 4 5, मेरे 5 कीवर्ड हो गए। इसका मैं अब कैंपेन क्रिएट करूंगा। अब देखो बिडिंग होती है अप एंड डाउन, डाउन ओनली एंड फिक्स्ड बिड। अप एंड डाउन का मतलब आप समझ आ रहा है कि आपको जिस तरह मैंने 5 रुपये बिड रखा है, तो अप एंड डाउन मतलब अप करके अप टू 10 रुपीज़ पर क्लिक तक अमेजोन को हम बोल रहे हैं कि भाई तेरी मर्जी है, तो 10 रुपये क्लिक तक खर्च कर सकता है। तो अप एंड डाउन पे कैंपेन कब चलाते हैं, जब आपको बहुत ही बिल्कुल ही नहीं पता कि आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना चल रहा है। जिस तरह अभी मैं फर्स्ट कैंपेन चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भैया कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए, चाहे रिकमेंडेड यहाँ पे कुछ भी शो करे। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अप एंड डाउन कर दूंगा। अब अप एंड डाउन करते ही मेरा ये वाला देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, सबका बिड यहाँ पे हाई चला गया, क्योंकि मेरे केस में मेरे को काम करते हुए पता है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कितना बिड रखना चाहिए, तो अप एंड डाउन करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या है, 5 का ये डबल 10 तक ले जाएगा और आपको ज़्यादा जो है डबल कर देगा, बिड को डबल 100% तक इंक्रीज कर सकता है और 100% तक डिक्रीज भी करके 1 रुपये तक मिनिमम जो इनका रहता है वहाँ तक ला सकता है। तो ये हम तभी यूज़ करते हैं जब बिल्कुल नया अकाउंट होता है। मैं वैसे कम ही यूज़ करता हूँ, बट ये हम तभी यूज़ करते हैं जब मार्केट में हमारा सीपीसी नहीं पता चलता कि भैया कितना असली में सीपीसी चल रहा है, कितना है, कहाँ तक ले जा सकता है अमेजोन, कितने क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक कितना मैक्सिमम जा रहा है। तो उसके लिए हम अप एंड डाउन यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये कभी भी मैं रिकमेंड ही नहीं करता अप एंड डाउन। उसके बाद आगे हमारा डाउन ओनली। देखो अप एंड डाउन में मैंने करा, अप एंड डाउन में मेरा जो है रिकमेंडेड बिड यहाँ पे 8.41 है, एंड अगर मैं डाउन ओनली करूँ तो यही 8.41 मेरा हो गया 11.35 रुपया। ठीक है, बढ़ गया, क्योंकि अप एंड डाउन में वो ऊपर नीचे 100% का स्लैब है। तो अगर वहाँ पे 8 है तो 8 का दूनी 16 रुपये, अप एंड डाउन में 16 रुपये तक बिड जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा अगर ब्रॉड मैच में देखो, डाउन ओनली में सजेस्टेड बिड ही मेरा ये क्या कर रहा है 11.43 डाउन ओनली बिड में। तो डाउन ओनली में मैं क्या करूँगा, इसका 25% नीचे 11.43 माइनस 25% या 20% ले लो, माइनस 20%, 9 रुपये से मैं स्टार्ट करूँगा अपना बिड। यहाँ पे सेव 9 रुपये है तो इसका मैं 7 रुपये ले लेता हूँ, 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ 11 आ गया। मैं 9 रुपये एवरेज ले लेता हूँ, 11 है 9 रुपीज़ एवरेज। तो मैंने ये अपना बेसिक कॉस्ट पर क्लिक 9 रुपये ले लिया, 20% डाउन ले रहा हूँ मैं। अगर आप नए एडवर्टाइजर हो तो 50% नीचे से स्टार्ट करना, वो भी डाउन ओनली में, अप एंड डाउन यूज मत करना। ठीक है, तीसरा हमारे पास बिडिंग स्ट्रेटजी होता है फिक्स्ड बिड। फिक्स्ड बिड कब यूज करते हैं, फिक्स्ड बिड का मतलब क्या है, देखो फिक्स्ड बिड का मतलब ये है, मैंने 9 रुपये दिया है तो ना तो एक क्लिक का 9 रुपये से ऊपर जाएगा, ना तो एक क्लिक का 9 रुपये से कम जाएगा। मतलब कम जा सकता है पर कितना, 5% का फ्लक्चुएशन आ सकता है। 9 का 5% कितना हुआ, 45 पैसे। तो 8.5 रुपये से 9 रुपये के बीच में ही मेरा हमेशा पर क्लिक का पैसा कटेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अमेजोन को, फिक्स बिड में भैया ऊपर नहीं ले जाना, नीचे नहीं ले जाना, हर क्लिक का मैं इतना ही देने को तैयार हूँ। तो फिक्स्ड बिड हम तभी यूज करते जब हमारे कैंपेन में हमारे को पता है कि 11 रुपये से 12 रुपये के बीच में ही हमारे हर क्लिक पे ऑर्डर आता है। तो हमारे को ना अप एंड डाउन रखना, ना डाउन ओनली रखा, तब हम उस केस में फिक्स्ड बिड पे यूज करते हैं। ज़्यादातर केस में फिक्स्ड बिड यूज नहीं होता, सिर्फ एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग में ही यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच टारगेटिंग में हमारे को पता रहता है हमारा एक क्लिक का रेट 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया चल रहा है, तभी हम फिक्स्ड बिड यूज करते हैं। अदरवाइज आप डाउन ओनली ही यूज करो, वही प्रेफरेबल हमेशा रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउन ओनली रखूँगा। यहाँ पे कैंपेन का नाम मैं दे दूंगा। कैंपेन का नाम कैसे देना है, कैंपेन का नाम आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से दे सकते हो।
मैं आपको बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। जिस तरह मेरा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइट, उसके बाद सॉक्स, उसके बाद मेरा 3 पेयर ऑफ एंकल सॉक्स का 3 पेयर कर दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, ताकि मुझे कैंपेन का नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कि कैंपेन में चल क्या रहा है। उसके बाद मेरी टारगेटिंग कौन सी है, ब्रॉड मैच, तो मैंने BM डाल दिया, ब्रॉड का B और मैच का M। उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, फिक्स्ड बिड है, अप एंड डाउन है, डाउन ओनली है। फिक्स्ड बिड होगा तो मैं FB रख दूंगा, फिक्स्ड बिड्स। डाउन ओनली है तो मैं सिर्फ डाउन रख दूंगा, अप एंड डाउन है तो मैं UND रख दूंगा। तब मुझे कैंपेन का नाम पढ़ के समझ आ गया भैया मेरा कैंपेन में क्या चल रहा है। वाइट सॉक्स है, 3 पेयर का, ब्रॉड मैच है और डाउन ओनली मेरी स्ट्रेटजी है। कैंपेन का बजट 100 रुपीज रखेंगे, नो एंड डेट पे कोई यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह हमारे को नहीं देनी। अब बात करते हैं हमारी कैंपेन के अंदर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। भाई साहब, आपने अगर ऑटोमेटिक कैंपेन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था, ऑटोमेटिक कैंपेन हमेशा आपको ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्टिंग में चलाना है। ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने के बाद आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन रखनी होती है पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड की, मैंने अभी बताया भी था। तो जो हमारे नेगेटिव कीवर्ड होंगे, देखो मैनुअल कैंपेन चलाने का यही बेटर बेनिफिट मिलता है, ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने का यही हमारे को स्टार्टिंग में बेनिफिट मिलता है कि हमारे को पता है कि भैया किस पे ऐड नहीं करनी है। तो सपोज करो ये किसी और का है, तो मेरे पास इतने सारे नेगेटिव कीवर्ड हैं जिन पे मुझे भैया पैसे नहीं वेस्ट करने हैं, इन पे पैसा कट चुका है, ये मेरे काम के नहीं है। जिस तरह मैं वाइट सॉक्स पे ऐड चला रहा हूँ, कहाँ गया मेरा कैंपेन, ये रहा, मैं वाइट सॉक्स पे ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे को ब्लैक सॉक्स पे ऐड नहीं चलानी, मेरे को ऐड सिर्फ उन्हीं को ही दिखानी है जो लोग वाइट सॉक्स सर्च कर रहे हैं। तो मैं नेगेटिव एग्जैक्ट में क्या डाल दूंगा, ब्लैक सॉक्स। ठीक है, मेरा एंकल लेंथ सॉक्स है तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, फुल लेंथ सॉक्स या लोफर सॉक्स। एग्जैक्ट मैच का मतलब है बिल्कुल डिट्टो, कस्टमर सेम टू सेम सर्च करेगा, मेरी ऐड नहीं चलेगी। यहाँ पे मैंने कर दिया नेगेटिव एग्जैक्ट। अब नेगेटिव फ्रेज में क्या है, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव फ्रेज में कभी भी पूरी लाइन मत डालो, उससे हमारी रीच बहुत खराब हो जाती है, कैंपेन खराब हो जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पूरा बेकार हो जाता है, फिर जितनी मर्जी मेहनत कर लो पूरा कैंपेन आपका वेस्ट हो जाता है। तो नेगेटिव फ्रेज में सबसे बेस्ट क्या रहता है, पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड डाल दो। जिस तरह मेरी एंकल सॉक्स है, मैंने यहाँ पे डाल दिए लोफर। लोफर का एक सॉक्स का आता है, साइज का आता है लोफर, उसको बोलते हैं लोफर सॉक्स, लोफर डिजाइन। तो मेरे को उस पर ऐड नहीं चलानी, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, लोफर वर्ड को मैंने फ्रेज में डाल दिया। जिस तरह मैं डालूंगा फुल लेंथ को, या मैं फुल भी डाल सकता हूँ नेगेटिव फ्रेज में, पर फुल क्या होगा, कोई कस्टमर उस पर क्या कहते हैं अमेजोन पे सर्च करेगा फुल वाइट सॉक्स, है ना, या कंप्लीट वाइट सॉक्स, फुल वाइट सॉक्स, तो इस तरह करके भी लोग सर्च करते हैं, पर वहाँ पे तो मेरा वाइट सॉक्स आएगा, तो फुल डाल दूंगा तो नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा फुल लेंथ, फ्रेज मैच के अंदर फुल लेंथ की दोनों वर्ड एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे, तो मैं इसको फुल और लेंथ को एक साथ नेगेटिव फ्रेज में डालूंगा। ठीक है, जिस तरह ब्लैक वर्ड को मैं नेगेटिव फ्रेज में डाल सकता हूँ कि भैया मुझे ब्लैक वर्ड पे ऐड ही नहीं चलानी है, तो मैं नेगेटिव फ्रेज में डाल दिया। अब कस्टमर कोई भी सर्च करता रहेगा, ब्लैक एंकल, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक फुल लेंथ, ब्लैक हाफ लेंथ, ब्लैक एंकल लेंथ, ब्लैक स्पोर्ट्स लेंथ, ब्लैक वुमेन, ब्लैक मैन सॉक्स, ब्लैक किड सॉक्स, मेरी ऐड चलेगी नहीं क्योंकि मेरा वाइट सॉक्स का प्रोडक्ट है। मैं उन्हीं को ही दिखाऊंगा जो लोग वाइट सॉक्स सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रेज में सिंगल वर्ड डाला है मैंने, और नेगेटिव एग्जैक्ट में प्रॉपर अपना कीवर्ड डाला है जिसपे मेरा पहले ऐड पैसा कट गया, ऑर्डर नहीं आया, और वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है पूरा। उसमें लंबी लंबी लाइनें कुछ भी डाल सकते हो, लंबे चौड़े पैराग्राफ, जिस तरह लोग इतना लंबा सर्च करते हैं, जिस तरह क्रॉप टॉप फॉर वुमेन, स्टाइलिश वेस्टर्न, अंडर 200, अंडर 300, अंडर 400, ब्रांड के नेम के साथ। आपको लग रहा है कि मेरे कॉम्पिटिटर के नाम से लोग ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं, मेरा पैसा कटा जा रहा है, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, उसको उठा के कीवर्ड को नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दिया, ताकि अगली बार कस्टमर सर्च करेगा आपकी ऐड वो नहीं चलेगी उस कीवर्ड पे। ठीक है, अब बात करें कि भैया कैंपेन का बजट कितना रखना है। कैंपेन का बजट हमेशा स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ रखना है। 100 रुपीज़ में उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि भैया जिनको डर लगता है कैंपेन चलाने से। 50 रुपये नहीं रखना, 50 रुपये रख के कोई भी फायदा नहीं है, वो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। आपको 100 रुपीज़ बेसिक हर कैंपेन का बजट रखना है। आइडियली कितना रखना चाहिए आपको, 500 रुपये रखने चाहिए, मतलब 500 रुपये डेली बजट आपके पास एड्स के लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया फिर एड्स में बहुत रिस्की है,
तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको 5 कीवर्ड्स के 5 ग्रुप बनाने, 5 ग्रुप बनाने, और हर ग्रुप में ईच ग्रुप में 100 रुपीज़ का आपका ऐड का बजट होना चाहिए। मैनुअल कैंपेन में 5 कीवर्ड रखने, एक ऐड के अंदर 5 ऐड बनानी है, एड्स बनानी है, ग्रुप बना लो, ऐड ग्रुप तो रहने दो, आप 5 एड्स बनाओगे डिफरेंट, हर एड्स के अंदर 5 कीवर्ड होंगे आपका। वो सेम प्रोडक्ट या आप अलग अलग प्रोडक्ट रखना चाहो रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके जिस स्टार्टिंग के उसमें अगर आपके वेरिएशन लिस्टिंग है 50, 60, 100 SKU जितने हैं सारे डाल दो। स्टार्टिंग में टेस्टिंग फेज होता है, टेस्टिंग फेज में हमारे को ये नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो रिस्क लेना बेकार है कि 2 पे ऐड चलाएंगे 3 पे चलाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ 5 SKU स्टार्टिंग में बहुत होते हैं, तो 5 SKU आपके पास हैं, पांचों की पांचों SKU को हर ऐड में डाल दो और 5 कीवर्ड रखो एक ऐड के अंदर, और 5 ऐड बनानी है आपने, 5 कैंपेन क्रिएट करने हैं मात्र 100 रुपये बजट से। ब्रॉड मैच के अंदर रिकमेंडेड बिड से आपको लगभग अगर बिल्कुल नए सेलर हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, तो 50% ड्रॉप करके रिकमेंडेड से नीचे आपको रखना है और वहाँ से बिड स्टार्ट करनी है। अगर आप 2-3 महीने से ऐड चला रहे हो, पैसा वगैरह आपको खर्च करना, ऑप्टिमाइजेशन बेसिक आता है, तो 20-25% नीचे से आपको रिकमेंडेड बिड के ऐड चलानी है। अब ये हो गया हमारा कि कैंपेन क्रिएट कैसे करना है, ब्रॉड मैच में कितने कीवर्ड रखने हैं, कैसे टारगेटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स के ऊपर कि भैया कीवर्ड्स कौन से डालें अपनी एडवर्टीजमेंट में। ये तो मैंने यहाँ से सजेस्टेड वाले उठा लिए आप लोगों को दिखाने के लिए, पर सबसे पहले आपको ऑटोमेटिक कैंपेन चलाना है। वापिस हम बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है ऑटोमेटिक कैंपेन्स की, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन हमारे को बताएगा, देखो टीथर अबव 5 years, बेबी टॉयज फॉर 6 months, ये दूसरा अकाउंट आ गया। जिस राइस का आ गया बेबी टीथर फॉर 6 to 12 month, किड ग्लव्स फिंगर सकिंग, तो ये बेबी पेसिफायर का प्रोडक्ट है, जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके लिए है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 1 साल के, 3 महीने के, 6 महीने के, उनके लिए वो प्रोडक्ट का ये हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। उसका ये कॉम्बो है हमारा बना हुआ है, 399 का 299 का कॉम्बो है, ठीक है। तो उसमें हमारे को ऑटोमेटिक कैंपेन में ही कीवर्ड मिलेंगे कि कस्टमर ने क्या सर्च किया। तो ब्रॉड मैच में हम सबसे पहले उठा करके यही कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे मैं गया पॉजिटिव में, मैंने इधर लिस्ट बनाई है और ये 5 कीवर्ड मैं उठाऊंगा, 2 3 4 5 कहाँ गए, 1 2 3 4 5, उसके बाद अगले 5 का एक और ग्रुप बनाया, फिर अगले 5 का एक और ग्रुप बनाया, और ऐसे मैंने ब्रॉड मैच के अलग अलग कैंपेन चला दिए 100 रुपये या 150 रुपये बजट के साथ। ज़्यादा बजट नहीं देना एक कैंपेन को, क्योंकि हम लो बिडिंग पे काम कर रहे हैं। तो आपको कीवर्ड मिलेंगे ऑटोमेटिक कैंपेन से। ऑटोमेटिक कैंपेन को भी कोई भी कैंपेन क्रिएट करो, 5 कैंपेन क्रिएट करना है 100 रुपये बजट के साथ भैया, चाहे ऑटोमेटिक करो चाहे मैनुअल करो। उसमें बेनिफिट ये रहता है कि हमारी एक कैंपेन को 500 रुपये इनिशियल स्टेज में देने से बेटर है कि ब्रॉड टेस्टिंग करें, बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो कभी कभी होता है एक ऑटोमेटिक कैंपेन पे पैसा ही खर्च नहीं होता, एक ऑटोमेटिक कैंपेन पे पैसा ही खर्च हो जाता है, एक ऑटोमेटिक कैंपेन ऐसा निकल आता है जो हमारे को 1 या 2 ऑर्डर ला करके दे देता है। तो हमारे को वो करना पड़ता है टेस्टिंग, जिसको मैं अगर आपको दिखाऊं, लास्ट अगर 7 डेज का मैं यहाँ पे डेटा लूँ, तो मैं बहुत सारे ऑटोमेटिक कैंपेन चलाता हूँ। मैं एक साथ 5 कैंपेन निकालता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट पे 100 रुपये के 5 कैंपेन डाल दो, और यहाँ तो देखो सारे 50-50 रुपये के कैंपेन चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट, जिस तरह एक ऑटो 1, एक ऑटो 2, ऑटो 1, ऑटो 2 और एक ये ऑटो डाउन, 3 कैंपेन इसके हो गए। उसके बाद अभी मैंने काफ़ी सारे कैंपेन पोस्ट कर दिए, इनके अबॉर्ट कर दिए। ऊपर चलते हैं, देखो सिंगल SKU 1, सिंगल SKU 2, सिंगल SKU 1, ये फिर फ्रूट ईथर 3 का सिंगल SKU डाउन 3, डाउन 2, डाउन 1, डाउन 0, तो 4 कैंपेन इस तरह क्रिएट कर दिए। उसके बाद ये देखो FBA ऑटो 1, ऑटो 2 और सारे डाउन पे चल रहे हैं। तो इस तरह 2-2, 3-3 मैं 5 कीवर्ड ही, मतलब 5 कैंपेन एक बारी में क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग करने के लिए 100 रुपये बजट के साथ लो बिड पे। ये करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको नहीं पता कि भैया कि मेरा कौन सा कीवर्ड पे है तो कीवर्ड काम करेगा, कौन सा कीवर्ड पहले पैसा खाएगा, कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं रहता है। तो इसलिए आपको ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो 100 रुपए के 5 कैंपेन बनाओ, तभी मैं कहता हूँ कि 500 रुपये तो आपको मिनिमम, बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अमेजोन पे तो मैं रिकमेंड करता हूँ 1000 1500 भी बहुत कम है बजट, फ्लिपकार्ट पे भी 1000 1500 कम है, पर अगर करना है तो भैया 500 रुपये मिनिमम चाहिए। एडवर्टीजमेंट में आप ये प्रॉफिट अभी नहीं, इनिशियल स्टेज पे प्रॉफिट कमाने का भी नहीं सोच सकते जब तक आपके पास मार्जिन 700 800 1000 रुपये का ना हो तब तक। अब एक चीज़ और है, आपका जो ये काफ़ी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ये जो हमारी रिकमेंडेड बिड आती है, जो ये हमारे को रिकमेंड आ रहा है 11 रुपये 13 रुपये 9 रुपये, क्या ये सही में काम करती है? ये फ्लक्चुएट कैसे होती है? रिकमेंडेड किस बेस पे दिखाता है? देखो मैंने देखा कि ये जो आपकी बिडिंग रिकमेंडेशन एडवर्टीजमेंट के अंदर है, ये डायरेक्ट आपके लिंक होती है सेलिंग प्राइस से। अगर मेरा ये प्रोडक्ट का, देखो ये मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 199 रुपीज़, 199, अगर मैं इसको बढ़ा करके 299 या 349 कर दूं, तो मेरा जो ये रिकमेंडेड बिड ये 9 रुपये 11 रुपये आ रहा है, ये सीधा 15-16 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि भैया आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जितना महंगा प्रोडक्ट होगा, आपका रिकमेंडेड बिड हमेशा ज़्यादा ही आएगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप ओवर प्राइस करके भी मत बेचने की कोशिश करना, क्योंकि जितनी बार आप ओवर प्राइस करके बेचोगे आपको ऐड उतना ही महंगा पड़ेगा। मार्जिन कैलकुलेट करो, जो मैं बोलता हूँ एवरेज मार्जिन अमेजोन पे आपको 150 रुपये का चाहिए, 150-200 का। पर हाँ, ऐसा मत रखना कि जिस तरह ये 199 का तो अभी मैंने 20-30 रुपये के मार्जिन पे लिस्ट कर रखा है। अगर आप इसी कोई 499 में 3 पेयर ऑफ सॉक्स बेचना चाहो, तो जिस तरह अगर मैं दिखाऊं, ये कोई बेच रहा है 499 में 3 पेयर ऑफ एंकल सॉक्स, ये 349 में 3 बेच रहा है, ये 475 में काफ लेंथ सॉक्स है, मतलब वो तो ऑब्वियसली बड़ी बात है कि महंगा प्रोडक्ट है, ब्रांड बेच रहा है। ये 499 में 5 आ गए हैं, 499 में 5 चलते हैं, ये 499 में 3, वैन हुसैन बड़ा ब्रांड है। पर हाँ, ये देखो ये 499 में 3 बेच रहे हैं, तो इनका कॉस्ट पर क्लिक लगभग 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये। जब मैंने भी पहले 700 रुपये में 5 पेयर ऑफ सॉक्स बेचने का ट्राई करा था, तब मेरा कॉस्ट पर क्लिक 24 से 25 रुपये जा रहा था। तो जितना महंगा आप प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करोगे, आपका सेलिंग प्राइस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका सीपीसी भी होगा। तो ये क्या करते हैं, बात वही घुमा फिरा के, पैसा इन्होंने तब भी उतना ही काटना है, तब भी उतना ही काटना है, आपकी जेब में पैसा तब भी लिमिटेड ही आना है। तो ये आपको एक बारी अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भैया ओवर प्राइस सेल नहीं करना। ओवर प्राइस में जितना आप ओवर प्राइस जाओगे उतना महंगा आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ आ गई कि आपका ये बिडिंग का रिकमेंडेड बिड कैसे काम करता है और कितने बिड पे आपको स्टार्ट करना है बेसिक पे। अब बात करते हैं, देखो ब्रॉड मैच कैंपेन की बात हमने कर ली है। अब यही क्या करना है, जो हमने सपोज करो मेरे को यहाँ पे, सपोज आपके पास ऑटोमेटिक कैंपेन नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं हाँ भैया मेरे को सीधा मैनुअल कैंपेन से ही स्टार्ट करना है। तो मैनुअल कैंपेन में जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे ब्रॉड मैच के अंदर, आपको यहाँ पे ये सर्च कीवर्ड्स दिखाएगा जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड बेस्ट क्लोज्ड कीवर्ड कौन सा पड़ रहा है, मतलब बहुत पास। जिस तरह मेरा वाइट सॉक्स है, तो मेरा पहला कीवर्ड क्या है, वाइट सॉक्स। स्कूल सॉक्स दिखा रहा है, मेरा स्कूल सॉक्स क्लोज कीवर्ड है ही नहीं, मेरे प्रोडक्ट से बिल्कुल पास का मिलता जुलता मेरे को कीवर्ड ढूंढना है। क्योंकि अगर मैं स्कूल सॉक्स पे ऐड चलाऊंगा तो मेरी ऐड की रीच पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। स्कूल सॉक्स में बहुत वैरायटी आती है। मैं अब यहाँ पे लिखा है वाइट सॉक्स, मैंने यहाँ पे किड का नहीं लिया, वाइट सॉक्स किड, क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं बड़ों का बेच रहा हूँ तो ये नहीं लूँगा, ब्लैक नहीं लूँगा, कॉटन सॉक्स नहीं लूँगा। तो मेरे को वाइट स्कूल सॉक्स मैंने अवॉइड किया। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि भैया क्या कीवर्ड चूज़ करें, तो वो कीवर्ड यहाँ से सजेस्टेड में उठाना जो आपको लगता है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। जिस तरह मैंने लिया वाइट एंकल सॉक्स, वाइट कॉटन सॉक्स, उसके बाद कॉटन सॉक्स वुमेन, एंकल सॉक्स वुमेन, वाइट सॉक्स मैन, वाइट सॉक्स वुमेन। तो ये आप कीवर्ड यहाँ से उठा सकते हो। ये सॉक्स वुमेन एंकल लेंथ ये भी ले सकते हो। और जिस तरह ये ब्लैक सॉक्स एंकल लेंथ है, अगर मेरा ब्लैक कलर का सॉक्स होता था मैं उठा लेता, पर मेरा वाइट है तो मैं वाइट का यहाँ पे वाइट सॉक्स एंकल लेंथ ही आ गया तो मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह आपको 5 कीवर्ड लेने हैं और ऐसे कीवर्ड उठाने हैं यहाँ से सजेस्टेड में। कोई भी रैंडम मत उठा लेना, जो आपके प्रोडक्ट से मैच ही नहीं करते वो आपकी ऐड पे पैसा ही खराब करेगी और कुछ नहीं करेगी।
उसके बाद नेगेटिव का मैंने बता दिया। अब कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग की हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसके बाद डाउन ओनली पे हमारे को कैंपेन क्रिएट करना है, कैंपेन के बाद लॉन्च कैंपेन करना है, वो कैंपेन हमारा लाइव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ब्रॉड मैच कैंपेन। अब बात करते हैं फ्रेज मैच की। देखो मैनुअल कैंपेन है, मैं आपको अभी बता देता हूँ फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का फंडा। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ये मान के चलो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच आपके 3 स्टेप प्रोसेस है। सिंपल है 3 स्टेप प्रोसेस, मान के चलो एडवर्टाइजिंग के 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको हमेशा टारगेटिंग करनी है ब्रॉड मैच में। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, दुनिया कुछ भी बोले कि भैया फ्रेज मैच में करो, खर्चा कम आता है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया। आपका नया एड अकाउंट है, नया अकाउंट है, नया कैंपेन है, आपको यही नहीं पता कि भैया आपका किस कीवर्ड पे ऑर्डर आएगा। आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन कर रहे हो, आपको नहीं पता कि किस कीवर्ड पे आएगा। ऑटोमेटिक कैंपेन को भी टाइम लगता है ऑर्डर जनरेट करके डेटा लाने में। तो आप अगर मैनुअल कैंपेन करना चाह रहे हो, फर्स्ट स्टेप है ब्रॉड मैच कैंपेन, ऑलवेज ब्रॉड मैच कैंपेन। ये 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है ब्रॉड मैच कैंपेन। ब्रॉड मैच कैंपेन में सपोज करो मेरी ऐड चली कॉटन सॉक्स वुमेन पे और कस्टमर ने सर्च करा यहाँ पे वाइट कॉटन सॉक्स वुमेन, तो मेरे को ये पता चल गया कि भैया वाइट कॉटन सॉक्स वुमेन मेरा कीवर्ड है। कस्टमर ने सर्च करा वाइट कॉटन सॉक्स वुमेन, मेरा क्या प्रोडक्ट था, वाइट सॉक्स। कस्टमर ने इसको ऐड चली, ऑर्डर करा, मेरे पास ऑर्डर आ गया। और ये किससे आया है, मेरा कीवर्ड क्या था, कॉटन सॉक्स वुमेन, क्योंकि ब्रॉड मैच आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी ऐड चल सकती है। ठीक है, तो ब्रॉड मैच से मुझे क्या पता चला कि भैया मेरा कीवर्ड क्या है, वाइट कॉटन सॉक्स वुमेन। एक मेरे को कीवर्ड मिल गया। अब ये मेरे पास कीवर्ड है, मैं इस पे और ऐड चलाऊंगा, इसको मैं अलग से एक कैंपेन दे दिया 100 रुपए का, तो भाई इस पे खर्च कर पैसा। इस पे अगर वो ऑर्डर और ऑर्डर ऐसे करते करते 4 5 6 ऑर्डर भी जनरेट कर देता है एक हफ्ते में, मेरा 50 रुपए के अंदर, 30 रुपए के अंदर एक ऑर्डर जनरेट कर रहा है, फिर मैं इस कीवर्ड को उठा करके फ्रेज मैच में डालूंगा। और इसने जिन जिन सर्च टर्म्स पे मेरे को ऑर्डर ला करके दिया है उन सबको भी 5-5 के ग्रुप में बना करके मैं पहले ब्रॉड मैच पे टेस्ट करूंगा, फिर फ्रेज मैच पे टेस्ट करूंगा। बेस्ट वन टेस्टिंग होगी फ्रेज मैच में। फ्रेज मैच में क्या होता है, सपोज इस तरह कॉटन सॉक्स है मेरा, वाइट हटा देता हूं मैं, तो ये कॉटन सॉक्स कस्टमर कुछ भी सर्च करे, कॉटन सॉक्स मेरे उसके अंदर आएगा ही आएगा। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे एंकल लेंथ कॉटन सॉक्स फॉर मैन, अभी देखो मैंने बहुत बड़ा सर्च यूज करा है, एंकल लेंथ कॉटन सॉक्स मैन, 1 2 3 4 5 वर्ड है मेरी सर्च क्वेरी के अंदर, कॉटन सॉक्स मेरा बीच में आ रहा है, तो मेरा ऐसे पहले एंकल लेंथ लग गया और लास्ट में मैन मेरा बाद में लग गया। तो फ्रेज मैच का एक ही मतलब होता है कि ये वर्ड आपकी उस सर्च क्वेरी के अंदर आना ही चाहिए, इसके आगे कुछ हो जाए, इसके पीछे कुछ हो जाए, पर ये वर्ड आना चाहिए। जिस तरह एंकल लेंथ प्योर, एंकल लेंथ मैन कॉटन सॉक्स, मैंने मैन पहले लगा दिया, तो कॉटन सॉक्स मेरा वर्ड इसके अंदर आ रहा है। तो कस्टमर ने इससे पहले कुछ भी डाल दिया, इसके बाद डाल दिया, या मेरा ये वर्ड बीच में आ रहा है, तो ये फ्रेज मैच में है, तो मतलब ये वर्ड आना ही आना चाहिए। तो वो मुझे कब पता चलेगा, जब मेरा ये ब्रॉड मैच में टेस्टिंग होगी, ये मेरे को ऑर्डर ला करके देगा, ये मेरे को और 10 कीवर्ड ला करके देगा जो कस्टमर सर्च कर रहा है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिस पे मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, उसको मैं और टेस्टिंग करूंगा ब्रॉड मैच में, फिर मैं जाकर के फ्रेज मैच में ऐड पे इसको टारगेट करूंगा और अच्छा खासा बजट दूंगा। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, मरेगा 200-250 रुपए दे दिए, कुछ नहीं होने वाला, 1000 रुपए दूंगा मैं फ्रेज मैच में। तो फ्रेज मैच में आप तब जाना जब आप ब्रॉड मैच पे खूब स्केल कर लो, महीने का दिन का 30-40 हजार का सेल आ रहा हो ब्रॉड मैच पे, मान के चलना 1 लाख रुपए आप दिन का सेल ब्रॉड मैच कीवर्ड की टारगेटिंग पे कर सकते हो, वो भी ऑप्टिमाइज तरीके से, और इतने भर भर के कीवर्ड्स मिलेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ब्रॉड मैच पे दिन का 1 लाख रुपए का सेल, महीने का 30 लाख रुपए का सेल, और 30 लाख को अगर 10 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 1 2 3 4 5, 30 लाख इंटू 12, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, लगभग 3.5 करोड़ की सेल होगी, लगभग, है ना भैया। तो लगभग 3.5 करोड़ की साल की आप सेल कर सकते हो ब्रॉड मैच कीवर्ड की टारगेटिंग के ऊपर ही। तो ऐसी वो कोई डरने वाली बात नहीं है कि भैया ब्रॉड मैच पैसा वेस्ट करता है, पैसा वेस्ट करता है, कोई ऐसा नहीं है।
आपको ब्रॉड मैच कैंपेन अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रॉड मैच कैंपेन करके नुकसान ही उठाओगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए। और ये ब्रॉड मैच दिया ही इसलिए वाइड ऑडियंस तक रीच ले जाता है। इनिशियल स्टेज में आपको ब्रॉड मैच ही जाना चाहिए, फ्रेज मैच नहीं जाना चाहिए। फ्रेज मैच में बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, आपके पास डेटा ही नहीं होता। तो ऑलवेज इनिशियल स्टेज में ब्रॉड मैच में ही टारगेट करो, क्योंकि ब्रॉड मैच में बहुत स्कोप होता है, बहुत नए नए सर्च टर्म्स मिलते हैं, बहुत आपके क्या कहते हैं कीवर्ड्स निकलते हैं। कस्टमर कोई वर्ड ऐसा पर्टिकुलर वर्ड हो गया, जिस तरह वो पैसिफायर का था 3 to 6 months, मतलब टीथर फॉर 3 to 6 months, पैसिफायर फॉर 3 to 6 months, बेबी टॉयज फॉर 3 to 6 months। तो हमारे को ये पता चल गया ब्रॉड मैच में कि 3 to 6 months हमारा एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे को हर बारी ऑर्डर ला करके दे रहा है। 3 to 6 months, 6 to 12 months, तो ये दो कीवर्ड हैं, उस पर दबा करके टेस्टिंग करो ब्रॉड मैच में, फिर टेस्टिंग करो, फिर टेस्टिंग करो, फिर फ्रेज मैच में, तब जाके डालो जब उसे भाई हाँ लगे कि भैया मैक्सिमम हमने सारा इंप्रेशन कर लिया, 20-25% हमारा इंप्रेशन शेयर आ गया। अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो 25 बारी उस कीवर्ड पे हमारी ही ऐड चल रही है। फिर हम फ्रेज मैच पे जाते हैं कि फिल्टर आउट करने के लिए कि भैया कॉस्ट अब कम करना है ऐड का, और एनहेंस करना अपने सर्चेस को, कि अपने कस्टमर जो सर्च कर रहे हैं 10 में से 5 बारी एग्जैक्ट बैठे जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं, वो जो सर्च कर रहा है हमारा प्रोडक्ट तभी उसको दिखे। तो फिल्टर आउट करने के लिए फ्रेज मैच सेकेंड स्टेप प्रोसेस होता है। फ्रेज मैच का है सेकंड स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप हमेशा ब्रॉड मैच है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपको पहले ब्रॉड मैच टारगेटिंग ही करनी है। ज़्यादातर बड़ी एजेंसी वाले डायरेक्ट फ्रेज मैच में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, लिमिटेड रीच मिलती है, थोड़ा ज़्यादा पैसा डाला जाता है। प्रॉफिट नहीं बना सकते स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा एडवर्टीजमेंट में, पर हाँ फ्रेज मैच में थोड़ा कंट्रोल रहता है। पर फ्रेज मैच में आपको डेटा नहीं मिलता, आप टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पैसा भी ज़्यादा डलता है। तो मैं ब्रॉड मैच ही रिकमेंड करता हूँ कि ब्रॉड मैच पे जितना खेल सकते हो उतना खेल लो, जब थक जाओ फिर फ्रेज मैच पर आप जाना है। फ्रेज मैच पे जाओगे, फ्रेज मैच में थोड़ा बजट ज़्यादा जाएगा। अगर आप ब्रॉड मैच पे कैंपेन का 300-400 रुपये एक कैंपेन का बजट रख रहे थे, तो फ्रेज मैच पे 600-700-800 रुपये तक रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कैंपेन की एक लिमिटेशन हो जाती है। और जैसे ही आप ब्रॉड मैच से फ्रेज मैच में जाओगे, तो आपकी पहले इतनी बड़ी ऑडियंस थी, अब वो इतनी हो जाती है, तो 50% से ज़्यादा ऑडियंस में आपका ड्रॉप आता है। तो उस टाइम क्या होगा, आपका CPC भी 40-50% बढ़ जाएगा। जिस तरह अगर मेरा ब्रॉड मैच में ये 9.21 रुपीज़ दिखा रहा है, अगर मैं इसी कीवर्ड को मैं अगर दिखाऊं, एंटर लिस्ट में गया, कॉटन सॉक्स वुमेन को मैंने उठाया और फ्रेज मैच में डाला, सजेस्टेड बिड करा, फ्रेज मैच में ऐड करा, तो देखो मेरा ये 11.40 मेरा सजेस्टेड बिड आ गया। लगभग इसने कितने प्रतिशत बिड बढ़ाई है, 20% बिड बढ़ाई है, जो कि ये मिनिमम दिखाएगा फ्रेज मैच में। तो अगर मैं 9.21 प्लस 20% करूं, तो ये 20 नहीं है, 9.21 प्लस 25%, हाँ लगभग इसने 25% मेरी बिड बढ़ा दी फ्रेज मैच के अंदर। और अगर मैं इसी को ही एग्जैक्ट मैच में डालूं, तो एग्जैक्ट मैच में यहाँ पे गलत दिखा रहा है, एग्जैक्ट मैच में ये और इसका 50% सीधा 50% बढ़ाएगा। तो अगर 11.40 है, तो अगर मैं देखूँ 11.40 प्लस 50%, तो ये मेरी 17 रुपये बिड आएगी, यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है। तो क्योंकि एग्जैक्ट मैच में क्या है, अब जब कस्टमर सिर्फ कॉटन सॉक्स वुमेन सर्च करेगा तभी मेरी ऐड चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। जितनी बार ये सर्च टर्म यूज की जाएगी, सर्च करा जाएगा, ये टर्म सर्च किया जाएगा, उतनी बार ही मेरी ऐड चलेगी। तो उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं, ना ब्लैक ना ब्लू ना ग्रीन ना पिंक ना बेबी ना किड ना बॉय ना गर्ल ना मैन, कुछ नहीं, एग्जैक्ट कॉटन सॉक्स वुमेन, भैया कॉटन सॉक्स वुमेन, ठीक है, तभी मेरी ऐड चलेगी। तो उस टाइम पे मेरा कीवर्ड पे क्लिक महंगा ही आएगा। एग्जैक्ट मैच हमारा लास्ट स्टेप प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस होता है, जब हमने 2 महीना 3 महीना टेस्टिंग कर ली या लाखों रुपया फूंक दिया, हमारे को गिनती के 15 से 20 कीवर्ड ऐसे मिले जो हमारे एवरग्रीन गोल्डन कीवर्ड्स बोलते हैं, कि जितनी बार वो कीवर्ड पे ऐड चल रही है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं, तब उन कीवर्ड को ले जाएंगे भैया एग्जैक्ट मैच में, करेंगे डाउन ओनली या फिर फिक्स्ड बिड। ज़्यादातर डाउन ओनली पे पहले टेस्टिंग होती है, वो कीवर्ड उठाया एग्जैक्ट मैच में, डाउन ओनली रखा और बिड कर दी 20 से 25% ज़्यादा।
अगर यहाँ पे मेरा ही 17 रुपये रिकमेंड करता है तो मैं 17 का सीधा 25 से 30% बढ़ा दूंगा, 17 प्लस 30%, जो कि हो गया 22 रुपीज़ एक क्लिक का बिड। एग्जैक्ट मैच में अगर आपके पास गोल्डन कीवर्ड है, टेस्टेड कीवर्ड है, जो आपने ब्रॉड मैच में करा फिर फ्रेज मैच में लाए, अब उसको एग्जैक्ट मैच में ला रहे हो, तो भैया आपके 10 में से चांस है 50-60% की आपका ही ऑर्डर आएगा। जितनी बार ऐड चलेगी 60% चांस है आप ही का ऑर्डर आएगा। तो अगर मेरी ऐड पे वो 10 क्लिक पड़ रहे हैं तो 10 में से 6 ऑर्डर मेरे पास आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। फिर मेरे को उस एक क्लिक का 20 से 25 रुपया ही क्यों ना देना पड़ रहा हो, मेरे पास 150 रुपये का मार्जिन है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 25 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है, 30 रुपये में एक ऑर्डर आ रहा है, वो सस्ता ही पड़ेगा मेरे को अगर मेरे पास मार्जिन ज़्यादा है तो उस केस में एग्जैक्ट मैच पे एडवर्टीजमेंट चलाई जाती है। अब जिस तरह मैंने बोला ब्रॉड मैच पे हमारा 200-250 का बजट था, फ्रेज मैच में हम 500-700 पे पहुंचे, तो एग्जैक्ट मैच में कितने का बजट होना चाहिए, 1500 से 2000 रुपये पर कैंपेन का बजट होना चाहिए। एक कैंपेन में कितने कीवर्ड रखने हैं, मात्र 5, क्योंकि हमारा बिड यहाँ पे बहुत महंगा है, 25 रुपया, 24 रुपया, 30 रुपया भी बिड जा रहा है, तो हमारा 1000 रुपये में तो भाई कितने क्लिक्स आएंगे। अगर मैं 1000 रुपये को डिवाइड बाय 30 करूँ तो 33 क्लिक आए, मेरे 1000 रुपये खत्म। तो मेरे को यहाँ पे इसका हमेशा एग्जैक्ट मैच का बजट ज़्यादा देना पड़ेगा। पर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में तभी जाएंगे जब हमारा ब्रॉड मैच में किसी पे कीवर्ड पे ऑर्डर आया होगा, फ्रेज मैच में ऑर्डर आया होगा, तभी थर्ड स्टेप है लास्ट में एग्जैक्ट मैच। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है, जितनी लेट समझोगे उतनी देर पछताना पड़ेगा। आप अगर डायरेक्ट फ्रेज मैच से टेस्टिंग करना चाहते हो कर सकते हो, पर आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस अपने प्रोडक्ट की छोड़ रहे हो ब्रॉड मैच के अंदर, तो ब्रॉड मैच से टेस्टिंग करो, वही इनिशियल स्टेज पे सबसे बेस्ट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा कलेक्शन करो। ऑप्टिमाइजेशन आपका तभी होगा जब आपके पास डेटा होगा, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक ऑप्टिमाइजेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है और उस पर अच्छा ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं कर सकते। तो एक कैंपेन में 5 कीवर्ड, 5 कैंपेन रखने हैं, 100 रुपये बिडिंग से, 100 रुपये बजट से ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने, सबसे पहले ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने, फिर उसके डेटा के अकॉर्डिंग जो आपके कीवर्ड पे ऑर्डर आएंगे, सर्च टर्म पे ऑर्डर आएंगे, फिर आप ब्रॉड मैच में ले जाकर के टेस्टिंग करोगे। अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉड मैच कैंपेन चलाना है तो अपने प्रोडक्ट का जो आपको कीवर्ड लगता है कि सबसे क्लोज ये सजेस्ट कर रहा है ब्रॉड मैच में, वो रखो। और अगर नए एडवर्टाइजर हो तो अपने रिकमेंडेड से 50% नीचे से 4-6 महीने 2 महीना आपने एडवर्टीजमेंट करा है, थोड़ा बहुत पैसा आपने इसमें एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करा है, बर्न करा है, जलाया है, फूका है, आपको बेसिक नॉलेज होगी कि भैया कैसे काम कर रहा है एडवर्टीजमेंट, तो आप रिकमेंडेड बिड से 20 से 25% नीचे से अपनी बिड स्टार्ट कर सकते हो। अब अगला पॉइंट ये है कि भैया अगर आप 50% नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपको इंप्रेशन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, आपको डे बाय डे 5%, 6% से अपनी बिड बढ़ानी है। अगर मैं 5 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी बिड, तो 5 में प्लस 5% ऐड करा तो हो गया 5 रुपये 25 पैसे। अगले दिन मैंने कितनी बिड करी, 5 रुपये 25 पैसे। अगर फिर इंप्रेशन नहीं पड़ा तो फिर 5% से बढ़ाया मैंने, तो अब कितना हो गया, 5 रुपये 51 पैसे। अगर फिर इंप्रेशन नहीं आया, फिर 5% से मैंने बिड बढ़ाई, तो इसमें कितना हो गया, 5 रुपये 78 पैसा। यहाँ पे क्या है, मेरा टाइम जा रहा है पर पैसा नहीं जा रहा। आप अगर 20-25%, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पुराने एडवर्टाइजर हो, 2-3 महीने से एडवर्टीजमेंट कर रखे हो, तो आप कितने प्रतिशत से 25% नीचे से करोगे। तो अगर आप 7 रुपये से करते हो तो 7 रुपये में 5% इंक्रीज करोगे तो आप 2 दिन में रिकमेंडेड बिड तक पहुँच जाओगे। 7 रुपये 35 प्लस 5% हमने ऐड करा तो 7 रुपये 71 प्लस 5% हमने ऐड करा तो आप पहुंच गए 8 रुपये बिड पे, अपनी रिकमेंडेड बिड के आसपास आप पहुंच गए, तो आप जल्दी रिकमेंडेड बिड पे पहुंच जाओगे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने 1-2 महीना पैसे ऐड में डाला है, 1 महीना भी ऐड चलाइए, तो आपको 20 से 25% नीचे से स्टार्ट करना। अगर आप बिल्कुल नए हो तो 50% नीचे से स्टार्ट करना और 5-5% करके आपको अपना डेली पे बिडिंग बढ़ाना है। तब तक बढ़ाना है जब तक आपका इंप्रेशन आना ना स्टार्ट हो जाए। देखो इंप्रेशन आने के भी 2 तरीके होते हैं कि 10-15 इंप्रेशन आ रहे हैं, एक आता है कि 100-200 इंप्रेशन आ रहे हैं। तो आपको कहाँ तक लेके जाना है, 100-200 300 इंप्रेशन तक लेके जाना है। 300 इंप्रेशन जहाँ तक आए वहाँ पे आप ला करके छोड़ दो। मैं यही रिकमेंड करूंगा, जहाँ पे 300 इंप्रेशन है वहाँ पर ला करके छोड़ दो। फिर आपको बस वेट करना है 3-4 दिन का,
क्योंकि एल्गोरिदम को उस बिड को ऑप्टिमाइज करके सिस्टम में रन करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरा रिकमेंडेड बिड 8 रुपये है पर मैंने 7 रुपये रखा है। 8 की जगह मैंने 7 रुपये रिकमेंडेड, 8 रुपये बिड था रिकमेंडेड, मैंने 7 रुपये रखा है और मेरे यहाँ पे दिन के 300-400 इंप्रेशन आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, 7 रुपये पे ही अपना कैंपेन की बिड को यहाँ पे छोड़ दूंगा 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा ऐड चलेगा, कॉस्ट पर क्लिक मेरा कितना है 7 रुपया, पैसा कितना खर्च होगा, मुश्किल से मुश्किल 50-60 रुपये खर्च होगा, क्योंकि मेरे ऐड की प्रेफरेंस लो रहेगी पर इंप्रेशन दे रहा है, तो इसका मतलब सर्चेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर मेरा 2 ऑर्डर भी आ गया, 3 ऑर्डर भी आ गया, एक हफ्ते में 100 रुपये खर्च हुए, 3 ऑर्डर आ गए, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 33 रुपीज़। आप बेसिक एडवर्टाइजर हो, आप कोई एग्रेसिव एडवर्टाइजर नहीं हो, आप कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं हो, तो मैं उसके हिसाब से नहीं बता रहा आपको, मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक एडवर्टीजमेंट बता रहा हूँ। तो हम जो है उसको ले जा करके छोड़ देंगे। तभी मैंने कहा कि आपको 5 कैंपेन क्रिएट करने हैं, एक टाइम पे 100 रुपए के 5 कैंपेन क्रिएट करने हैं। 5 से कम नहीं करने, 5 से ज़्यादा भी नहीं करने। 500 रुपये डेली बजट इनफ है। जरूरी नहीं है पूरा 500 रुपये खर्च हो, किसी दिन हो सकता है 50 रुपये ही खर्च हो सब में, किसी में 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, किसी में दिन 25 रुपये खर्च हो, पर आपका जो है एक एवरेज आएगा, पूरे वीक का एवरेज आएगा, वीक का एवरेज अच्छा आएगा। तो ये हमारा बेसिक एडवर्टीजमेंट है। अब बात करें अगर आप पुराने एडवर्टाइजर हो, अब आप जो वीडियो देखोगे भाई आधे सब्सक्राइबर तो मेरे पुराने भी हैं जो काफ़ी महीने से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो अब बात रही उनकी, भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को अगर ऑर्डर ग्रोथ चाहिए, आपको मार्जिन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बिड आपको रिकमेंडेड के आसपास रखना पड़ेगा। अब इस केस में क्या है, आपको ऑप्टिमाइजेशन आना ज़रूरी है, कीवर्ड बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन आपको आना ज़रूरी है। कीवर्ड देखना आना चाहिए कि भैया ये कीवर्ड मेरा पैसा काट रहा है नहीं काट रहा, वो ऑटोमेटिक वाला वीडियो देखो ऑप्टिमाइजेशन का, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। और उस केस में अगर आपका कोई कीवर्ड, सपोज 8 रुपये रिकमेंडेड बिड था, मैंने 8 रुपये ही रख दिया, 2 दिन ऐड चला, एक कीवर्ड पे मेरा रोज 100 रुपये कट रहा था, मैं उसका बिड गिरा दूंगा 10-15% से, जहां तक वो स्टेबल रहेगा, 4-5 रुपये पे मेरा इंप्रेशन ला के देगा और 2-3 क्लिक्स रहेंगे, उसको वहीं पे ला करके छोड़ दूंगा। बाकी कीवर्ड्स का मैं थोड़ा थोड़ा बिड बढ़ाऊंगा ताकि उन पे स्पेंड होना स्टार्ट हो। तो आप वैसे स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। नए एडवर्टाइजर एग्रेसिव बिडिंग पे मत जाना। एग्रेसिव बिडिंग क्या होती है, जब हमारे को कोई प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उस केस में बोलते हैं एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। उस टाइम पे हम एडवर्टीजमेंट जो है रिकमेंडेड बिड से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे को अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाना, हमेशा फर्स्ट पेज पे दिखाना है। हमेशा जब भी कस्टमर सर्च करे, इंप्रेशन शेयर हमारा 50%, 40% तक हमारे को 2 महीने के अंदर लाना है। उस केस में सिर्फ पैसा ही जलाया जाता है, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लोगों तक लेके जाया जाता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लॉसेस चलते हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चलता है, वो लॉन्ग टर्म गेम होते हैं। ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़े जिनका बहुत बड़ा बजट होता है एडवर्टीजमेंट का, या बड़े प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जिस तरह एसी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वहाँ पे एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक जो टिकट साइज़ है, कॉस्ट पर यूनिट है, वो हमारा 50,000, 40,000, 30,000 के आसपास है। तो अगर हम 30,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पर डे कम से कम 15 से 20,000 रुपये ऐड में डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस हमारा छोटा है, तो हमारे को एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी माल अपना देना है। क्योंकि सर्दियों में कोई एसी नहीं खरीदेगा, गर्मियों में एसी बिकता था, हमारे पास विंडो भी 4-6 महीने का है। फ्रिज सबसे ज़्यादा गर्मियों में बिकते हैं, डिमांड उस टाइम पीक होती है, बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया जाता है फ्रिजेस के अंदर। ठीक है, बड़े आइटम्स के अंदर हैवीली इन्वेस्ट किया जाता है, सीजनल आइटम के अंदर हैवीली एडवर्टीजमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास सेल का विंडो 4-6 महीने का ही होता है, उसके बाद सेल डाउन हो जाती है। तो उस केस में एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट किया जाता है। पर आप लोग जैसे कि नए एडवर्टाइजर हो, बहुत छोटे से एडवर्टाइजर हो, एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट की तरफ मत जाना। अगर आपके पास बड़ा बजट है, बहुत कुछ करने को है, ब्रांड बनाना है, या कुछ पैसा ज़्यादा है, तो ये एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट की तरफ जाना। अदरवाइज मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट का स्कोप ही 0 रहता है इनिशियल 4 to 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा अमेज़ॉन का
मैनुअल कैंपेन का पहला वीडियो, अभी आगे वीडियो प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी आएगा, अभी बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा लाने की। तो 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो हो गया है भाई लोग। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है मैंने कुछ गलत भी बताया हो सकता है मैंने कुछ सही भी बताया हो। तो आपका जो भी व्यूज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगे कमेंट ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा सही से जितना मुझे पता है बताने की। चैनल पे दोस्तों नए हो तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो भैया कमेंट ज़रूर करना। उसके अलावा एक और सूचना, अगर आप लोगों को भाई लोग ये हुडीज़ बाय करनी है, यूनिसेक्स है, मैन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स कोई भी पहन सकता है। 40-42 साइज़ है, प्योर विंटर है। अमेज़ोन पे 649 का है, अमेज़ोन बाज़ार पे 399 का है। फ्री डिलीवरी सीओडी के साथ आपको मिल जाएगा। सपोर्ट करो, स्टॉक ख़त्म करो। मैक्सिमम स्टॉक ख़त्म हो चुका है मेरा। मुश्किल से 25-30 हज़ार का माल बचा है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो दिसंबर तक वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो भाई लोग कोस्ट टू कोस्ट है, जिसको बाय करना है वो कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक जरूर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।